नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइफ कोड सरकाज़म। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो, मैं एज अ सोल्यूशन पे वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है, तो आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है अपने एक्स पार्टनर से कि भैया ज़िंदगी में वापस आ जाओ। आपने बहुत ज़्यादा उसको स्कीम दी है कि भैया हमारी ज़िंदगी में वापस आओ, हम सब कुछ पहले ऐसा कर लेंगे, हम सारे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। बट वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आया, उसे जाना था वो चला गया, ठीक है। तो अब उसको वापस लाने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए आप नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई कर रहे हो और आपसे नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। आपसे नहीं रहा जा रहा है, आप लगातार उसे कंटिन्यूस मिस कर रहे हो। साथ ही साथ आपके दिमाग में उसे खोने का बहुत भयंकर तरीके से डर है, ठीक है। इन सब के चलते आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे केस में भाई क्या करें। तो इन सब से रिलेटेड टॉपिक पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो मैं दोस्त देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि नो कॉन्टैक्ट रूल से बचने का कोई तरीका नहीं है, और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि नो कॉन्टैक्ट रूल कोई एक्स को वापस लाने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। ये पहले तो अपने आप को ठीक करने का तरीका है, और फिर इसके बाद आप एक और चीज़ समझ लो कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो नहीं करोगे तो जाओगे भी कहाँ, ठीक है। अगर मान लो कि आप अपने एक्स से कॉन्टैक्ट लगातार कर रहे हो तो ऐसे में होगा क्या, ठीक है। वो आपसे और इरिटेट होगा, वो आपसे और दूर जाएगा। आपको लगता है कि आप रह के कुछ कर लोगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्या ही कर लोगे उसकी ज़िंदगी में। अगर आप रहोगे तो आप एकदम अपने चांसेस ज़ीरो कर रहे हो, ठीक है, उसको वापस लाने के लिए, ठीक है। और प्लस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं, कई लोगों के कमेंट में आते हैं कि भैया जब तक हम यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट रूल करेंगे तब तक अगला इंसान किसी दूसरे के साथ निकल लेगा, कहीं शादी कर लेगा या फिर हमसे मूव ऑन कर जाएगा, वो हमें वैसे ही भूल चुका है और ज़्यादा भूल जाएगा। तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोई किसी को नहीं भूलता। सारी मेमोरीज जितनी आपके पास है उतनी उस इंसान के पास भी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ठीक है। जितना आप मिस कर सकते हो उतना वो इंसान भी मिस कर सकता है, ठीक है। लेकिन आपको ये इमेजिन नहीं होगा कि भैया वो इंसान हमें मिस कहाँ करेगा, उसका तो एक मैसेज भी नहीं आता। तो सबसे पहले अपने अंदर झाँको। मेरे दोस्त, तुम एक कुछ कोई मौका भी देते हो उसे एक मैसेज करने का, तुम हमेशा उसकी ज़िंदगी में जब ओवर अवेलेबल रहोगे तो कैसे उस इंसान की आप तुमको वैल्यू पता चलेगी। चलो एक छोटे से एग्जांपल्स हम इसको समझते हैं कि भैया जैसे घर वाले हैं, आपको कितना प्यार करते हैं, इसके बाद भी आप उनके बारे में 10 सेकंड भी नहीं सोच रहे हो पूरे दिन में। अभी आपका ब्रेकअप हुआ, आप सिर्फ एक्स के बारे में सोच रहे हो, एक्स, ठीक है। माता जी आपसे खाना पूछती होंगी तो आपको इरिटेशन लगती होगी, ठीक है। वो भी तो केयर दिखा रही हैं, लेकिन उनकी केयर आपको इस समय नहीं चाहिए, ठीक है मेरा दोस्त। तो प्यार तो भी करती हैं, लेकिन अभी उनका प्यार, उनकी केयर कंसर्न आपको नहीं चाहिए। एग्जैक्टली इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से एक्स को आपका प्यार, आपकी केयर, आपकी कंसर्न नहीं चाहिए, क्योंकि वो भयंकर तरीके से इरिटेट है। वो आपको सोच नहीं रहा है। आपको अपनी माता जी का केयर अभी नहीं चाहिए, क्योंकि आप उनके बारे में अभी सोच नहीं रहे हो। तो अभी कुछ आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आपको जैसे भी समझ में आ रहा है कि किसी भी तरह करके भाई, किसी भी तरह करके आपका एक्स पार्टनर जो कि ज़िंदगी में वापस आ जाए, चाहे जो भी कीमत उसकी चुकानी पड़े। वो तो एक्स पार्टनर आपके साथ रहना नहीं चाहता, वरना आप कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो उसके साथ रहने के लिए। तो मेरे दोस्त, अगर तुम चाह रहे हो कि तुम उसकी ज़िंदगी में रह लोगे, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। अगर वो चाह जाएगा आपका एक्स पार्टनर, तो तुम उसके पास मेरे दोस्त भटक भी नहीं पाओगे आसपास भी, क्योंकि तुमसे मिस कॉल मार ले रहे हो तो उसकी मर्ज़ी है, ठीक है। अभी कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है, ठीक है, कि वो तुमसे सिर्फ बात कर ले रहा है, ठीक है। खत्म तो बहुत पहले ही हो गया था रिलेशनशिप के पहले, बट लेकिन अब तुम और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रहे हो कि उससे वो तुमसे बात करना भी पसंद ना करे, क्योंकि तुम हमेशा उस इंसान को इरिटेट करते हो, ठीक है। क्योंकि हमेशा वो इंसान तुमसे इरिटेट होता है, तुम्हें मैसेजेस से इरिटेट होता है। तुम अगर उसके सामने रहोगे तो सिर्फ उससे सवाल जवाब करोगे, ठीक है। सवाल जवाब इंसान को नहीं पसंद होता है। तुम्हारे पास भी क्वेश्चंस होंगे, लीगल क्वेश्चन होंगे, वैलिड क्वेश्चन होंगे कि भाई हमने तो प्यार किया है, हमें क्यों ब्रेकअप मिल रहा है, भाई हमें क्यों धोखा मिल रहा है। लेकिन मेरे दोस्त, साथ ही साथ ये भी चीज़ समझो, ये रिलेशनशिप है, कोई बिजनेस डील नहीं है, ठीक है। अगर किसी ने तुमको चीट कर दिया तो ऐसे केस में तुम अगर बदला लेने लग जाओगे तो उसमें तुम्हें फ़र्क क्या रहेगा, ठीक है। भाई जब तक वो सही था तुम भी सही थे, अब उसने चीट कर दिया, फिर उसने ब्रेकअप कर लिया, अब तुम उससे बदला लेने पे तुल गए हो, तो इसका क्या मतलब है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले अपने अंदर देखो, कमी देखो। जो अपने इंसान कमी एक्सेप्ट करता है तो उससे स्ट्रांग इंसान कोई नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। स्ट्रांग तुम कैसे बनोगे, पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। जाना तुम्हें ही पड़ेगा। अगर तुम ये रवैया तुम्हारा रहा, उसके तुम पीछे पड़े, ठीक है, जितनी तुमने रिक्वेस्ट की है, इसमें प्यार कहाँ रही है, ठीक है। सिर्फ रिक्वेस्ट ही हो रही है, ठीक है। और एक बात बताओ मेरे दोस्त, अगर तुम रिक्वेस्ट करके उसको अपनी ज़िंदगी में वापस भी ले आओगे तो क्या हो, तुम उसके ऊपर कभी प्राउड फील कर पाओगे? नहीं फील कर पाओगे। तो मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर आओ, ठीक है। इसमें तुम्हें खुद को समझने का टाइम मिलेगा, ठीक है। अभी क्या है, तुम रिलेशनशिप के टाइम में हो, तुमने अपने आप को समझना ही छोड़ दिया। तुम्हारी जो आइडेंटिटी थी, जो तुम पहले रिलेशनशिप के थे, वो तुम एकदम से बदल चुके हो, ठीक है। वो इंसान नहीं रह गए जो रिलेशनशिप के पहले थे। तो रिलेशनशिप के पहले वाला इंसान तुम्हें बनना है, ठीक है। अपनी कुछ रिस्पेक्ट गेन करनी है, ठीक है, कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। बेसिकली
क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है, तभी तुम इतना ज़्यादा परेशान हो। कॉन्फिडेंस जब तुम्हारा हाई हो जाएगा तो तुम्हें याद आना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो जब याद आना बंद हो जाएगी तो सारी समस्या वहीं हल हो जाएगी। जब तुम किसी चीज़ को सोचोगे नहीं तो उस चीज़ से तुम्हें फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो तुम्हें खुद ही समझ में आएगा भैया आगे हमें करना क्या है। अभी क्या है, ये बीच का समय थोड़ा सा टफ है। अगर तुम इसमें आगे बढ़ गए, ठीक है, तो बहुत आगे तक जाओगे। अगर तुम इसी में फंसे रह गए तो मैं तो उसमें फंसे ही रह जाओगे और तुम्हें फिर आदत बन जाएगी इसी लो कॉन्फिडेंस साथ जीने की। तो अपने आपको लूज़र फील करोगे, ठीक है। और तुम जो हमेशा सोचा करते हो लॉयल्टी नहीं मिली और क्यों तुम्हें धोखा मिला, ये सब तुम्हें जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन अभी क्या है, अभी तुम अपने पॉइंट्स लेके इधर उधर घूम रहे हो, ठीक है, कि हमने तो सही किया, हम तो बढ़िया थे, हमें किसी तरह चाहिए। तो मेरे दोस्त एक बात तुम समझ लो कि इतना तुम जो ब्रेकअप में सफ़र कर रहे हो, ठीक है, इतना समाज सेल्फ रिस्पेक्ट हार्म है, तुम इतनी रिक्वेस्ट की, अगर वो इंसान में ज़िंदगी में वापस आता है, ठीक है, जिस दिन तुम सारे सवाल जवाब उससे पूछ लोगे, ठीक है, उसने जवाब दे दिए, ठीक है, उस दिन के बाद से उस इंसान के ऊपर तुम्हें सिर्फ गुस्सा आएगा, ठीक है। क्यों गुस्सा आएगा? क्योंकि तुम्हें बार बार ये बातें याद आएंगी कि ब्रेकअप के बाद उसने कितना बुरा किया था तुम्हारे साथ। जैसे अभी रिलेशनशिप की अच्छी बातें याद आ रही हैं, जब वो इंसान नहीं है तो रिलेशनशिप की अच्छी बातें याद आ रही हैं। अब जब वो इंसान वापस आ जाएगा तो ब्रेकअप के बाद निगेटिव यादें आपको आएंगी, ठीक है, जो आपको के अंदर गुस्सा बढ़ाएंगी, ठीक है। तो मेरे दोस्तों वो नेगेटिव मेमोरीज मत क्रिएट करो, ठीक है, किसी के सामने रिक्वेस्ट मत करो। अगला इंसान भी, ठीक है, ब्रेन वॉश्ड है, अगला इंसान को कुछ नहीं समझ में आ रहा, अगला इंसान को अंदाज़ा नहीं है मेरे दोस्त तुम कितने पेन में हो, और ये तुम बोल के नहीं बता सकते हो, ठीक है। मुझे पता है अभी तुम कहोगे उसको मेरे आंसू नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, मैं कितना पेन में हूँ ये नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मेरे दोस्त, ठीक है। जैसे तुमको कुछ नहीं दिख रहा है वैसे उसको कुछ नहीं दिख रहा है। अब दोनों लोग ज़िद्दी हो, ठीक है, दोनों लोग अपने अपनी जगह सही हो, ठीक है। तो अगर तुम्हें समझदार बनना पड़ेगा, अगले इंसान ने चीट किया, अगले इंसान ने ब्रेकअप किया, तो मेरे दोस्त तुम उसकी लाइन पे मत जाओ, ठीक है। तुम अगर उससे बदला ले भी लोगे, ठीक है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है मेरे दोस्त। बाद में तुम ही रिग्रेट करोगे कि तुमने गलत कर दिया, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए वो तो नहीं मिल रहा है भाई। बदला ले लेने से भाई तुम्हारा कोई मोमेंट तो वापस आ नहीं जाएगा। तुम उस इंसान को थोड़ी ना मिस करते हो दोस्तों, तुम उस मोमेंट को मिस करते हो जो उनके साथ तुमने बिता रखे हैं, जो तुमने एक सुकून महसूस किया है रिलेशनशिप की शुरुआत के टाइम में, तो वही चीज़ तुम्हें वापस चाहिए। तो मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल में आओ, अपने आप को समझो, ठीक है। तुम्हारा एक्स क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। तुम्हारे एक्स पे कुछ डिपेंड नहीं करता, तुम्हारा एक्स बैक, ठीक है। अगर उसको अपनी वैल्यू रियलाइज़ करानी है तो अभी तुम्हें नो कॉन्टैक्ट रूल में आना पड़ेगा। नो कॉन्टैक्ट रूल मेरे दोस्त सिर्फ अपने आप को हम सही करने के लिए लाते हैं, हम एक गैप देते हैं अपने आप को बाकी चीज़ों से, ठीक है। अभी क्या है, रिलेशनशिप में तुमने 99% टाइम दे रखा है, पूरा इन्वॉल्वमेंट तुम्हारे रिलेशनशिप के इर्द गिर्द ही है, तो उसको सही करना है मेरे दोस्त। हमें अपने आप पे थोड़ा काम करना है, अपने आप को थोड़ा देखना है, थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपनी जो पुरानी आदतें हैं वो छोड़नी है, ठीक है, और कॉन्फिडेंस के साथ जीना है। भाई एक बात बताओ, जिस तरीके से तुम इमोशनल होकर घूम रहे हो, इमोशनल होकर क्या ज़िंदगी कटती है? नहीं कटती है ना। एक टाइम पे तुम्हें स्टेबल बनना पड़ेगा ना, तो स्टेबल मेरे दोस्त सभी बन जाओ। रिलेशनशिप में हो अच्छी बात है, ठीक है, टाइम भी दो अच्छी बात है, लेकिन बैलेंस मत खत्म करो मेरे दोस्त। अगर बैलेंस सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, बात करने की तलब अगर तुम्हें बार बार लगेगी, उसके चक्कर में तुम सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, तो समझ लो अगला इंसान तुम्हें इज्जत नहीं कर पाएगा। इवन तुम खुद अपनी इज्जत नहीं कर पा रहे हो तो अगला इंसान बताओ कैसे इज्जत करेगा तुम्हारी। तो मेरे दोस्त सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, डेली एक ऐसा काम ज़रूर करना है जिससे तुम्हें अच्छा लगता है, जिससे तुम्हें करने में मज़ा आता हो, जिससे तुम्हें करने में लगता है भैया वर्थफुल है, ठीक है। शुरुआत में लगेगा भाई कोई काम करने में मन नहीं लग रहा है, कुछ भी करके एक्स वापस आ जाए, क्योंकि हमें उसकी मेमोरीज़ बार बार हमारे दिमाग में चल रही हैं और हम वही वाला शेड्यूल चाहते हैं जो पहले हमारा था भाई, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को समझो, ठीक है। जहाँ तुम अपने पसंद का काम करने लगोगे, जहाँ तुम्हें पेन किलर अपना मिलने लगेगा, ठीक है, जो पेन किलर भाई उसके एक हाई से मिलता है, वो पेन किलर तुम इधर से मिलने लगेगा, तो मेरे दोस्त उधर नहीं जाओगे कुछ लेने, ठीक है मेरे दोस्त। ये चीज़ समझो। अभी तुम विजुलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें लग रहा होगा भैया एक्स के बिना हो ही नहीं सकता, कट ही नहीं सकता, तुम फंस चुके हो। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, ये सिर्फ तुम्हें एक सडन फीलिंग आ रही है, ठीक है। ये इसे बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम। जब भाई किसी चीज़ को हम छोड़ देते हैं, कोई आदत एकाएक छोड़ देते हैं, तो भाई भयंकर तरीके से हमें उसके विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से विड्रॉल सिम्टम्स ही हैं, ठीक है। तो इसको एक्सेप्ट करके मेरे दोस्त आगे बढ़ो। यकीन मानो कि तुम्हें इससे बहुत मच बेटर फील होगा जब तुम अपने आप को समझ लोगे, ठीक है। जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा तो तुम्हें किसी की ज़रूरत जो भी महसूस हो रही है ना, वो महसूस होना बंद हो जाएगी और तुम्हें अच्छा लगेगा खुद में, ठीक है। जब तुम कॉन्फिडेंट होगे तब तुम एक दुनिया को एक बढ़िया नज़रों से देखोगे, एक पॉजिटिव नज़रों से देखोगे, चीज़ें तुम्हें अच्छी लगेंगी, लोग तुमसे जुड़ने लगेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल को ओवरटेक करने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अगर तुम नो कॉन्टैक्ट रूल में नहीं रह पा रहे हो तो ये चीज़ अपने आप को समझाओ कि भाई हम अगर अभी नो कॉन्टैक्ट रूल में रह लेंगे, अभी अपने आप को बेटर कर लेंगे, तो सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हो जाएंगी, ठीक है। और अभी अगर नहीं रह पा रहे हैं तो मेरे दोस्त ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि देखो तुम्हें एंड में तुम्हें ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम पीछे पड़ोगे अपने एक्स के, ठीक है, वो तुम्हें और दूर करेगा, ठीक है, और सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होगी, और अंत में तुम्हें जाना ही पड़ेगा। वो तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर देगा, ठीक है। वो तुमसे भयंकर तरीके से इरिटेट होगा, तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर देगा, सारे कनेक्शन तुमसे काट देगा, ठीक है। तुम्हारे सारे दोस्तों को ब्लॉक कर देगा,
एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई भी तरीका नहीं बचेगा अपने एक्स से कांटेक्ट करने का, तो तुम्हें वापस आना ही पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें पीछे बढ़ना ही पड़ेगा। तो मेरे दोस्त वो सिचुएशन ना आए, इससे पहले तुम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके अपने आप को बेटर कर लो मेरे दोस्त, ठीक है। ये ज़्यादा मच बेटर ऑप्शन है बाकी सब चीज़ों से, ठीक है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।